वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान। देखिए कल जो है एकादशी है। अब पारण जो है 1:10 से 3 बजे के अंदर करना है। तो मतलब अन्न नहीं खाना है। वैसे तो आप पारण का मतलब इससे पानी चाय पी सकती हैं, लेकिन अन्न मत डालिए मुँह में। अन्न 1 बजे के बाद डालिएगा, क्योंकि 26 तारीख को कल एकादशी है और बुधवार को 1 बजे से पारण है। तो अन्न छोड़ के ऐसे पानी चाय आप लोग पी सकती हैं 7 बजे से 9 बजे के अंदर अंदर में, कोई दोष नहीं है। और ये जो है देखिए कि एकादशी जो है हम जो पिछले साल का है हम आप लोग को फॉरवर्ड कर दिए हैं, उसको आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि यही कथा है। तो 7 दिसंबर का है अगले साल, पिछले साल का। तो पिछले साल हम आप लोगों को फॉरवर्ड किए हैं, उसको सुन लीजिएगा। जो कल एकादशी है, कल सवेरे जो है पारण करना है। तो सवेरे अपना बुधवार को, क्योंकि आज रात को 1 बजे रात के एकादशी आ जाएगी और 26 तारीख को 4 बजे तक एकादशी। तो मेन एकादशी अच्छा कल है, कल का व्रत करिएगा। और वो गाय के मूत्र से पारण करना है। तो गाय का मूत्र हो तो उससे पारण कर लीजिएगा, नहीं गाय का मूत्र जिसके पास है तो भाई तब तो गंगा जल तुलसी है ही है, वही से लोग पारण करेंगे। और देखिए कि हम एक ठो कथा हम आप लोग को बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि शिव पुराण में जब भैरवनाथ का उत्पत्ति हुआ था, तो उसी विश्वनाथ जी के आगे ज्ञानवापी कपाल मोचन है। तो जो कपाल मोचन है उसमें क्या है, जो ब्रह्मा जी का जब सिर कटा था, भगवान शंकर ने काटे थे, पूरे देश विदेश हर जगह लोग घूम आए सगरों लेके, लेकिन ब्रह्मा का कहीं से मुक्ति नहीं हुई। जब हर जगह से घूमते 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 थक गए तो ब्रह्मा की मुक्ति हुई काशी में। जब काशी में आए, उत्तर दिशा में भैरवनाथ के पास कपाल मोचन है काशी में। तो वही कपाल मोचन के पास गए तो उसी जगह ब्रह्मा की मूर्ति। तो वहाँ क्या है कपाल मोचन में, वहाँ जाने से, वहाँ का दर्शन करने से, वहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या से हत्या पाप है उसमें दूर हो जाता है। और एक काशी में है भाई, उस जगह में जगह होगा सब दिया, हम आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन वहाँ एक बार जीवन में जाना चाहिए कपाल मोचन, वहाँ जाके दर्शन करना चाहिए। और स्नान हो सके तो करें, नहीं स्नान हो तो दलो जल छिट करने, दर्शन का बहुत महिमा है। दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो मस्जिद है मियाँ के बगल में है। और समय से अपना जैसे जिसको दर्शन करना होता है वो लोग जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी बताइए काशी का कितनी महिमा है। ये जो एकादशी है उत्पन्ना, इसे कल के दिन ये एकादशी उत्पन्न हुई, इसलिए नाम इसका उत्पन्ना एकादशी है। जब ये भगवान के शरीर से ये एक लड़की के रूप में प्रकट हुई थी। तो जब लड़की के रूप में प्रकट हुई थी तो बहुत लड़ाई हुआ, भगवान बद्रीनाथ में चले गए, गुफा के अंदर चले गए, तो भगवान भी हार गए थे। लेकिन ये लड़की ने उस राक्षस का वध कर दिया था। जब वध कर दिया था तो उसी समय भगवान कहें कि भाई तुमको जो वरदान मांगना है तुम मांगो, तुम हमारे सबको बचाई हो। कहें कि देखिए हमको वरदान देना है तो यही दीजिए, जो भी एकादशी का व्रत करे उसके 100 जन्म के पितर, उसके दुख मुसीबत जो है सब, आप जितना 10,000 स्नान करेंगी, 10,000 गौदान करेंगी, उतना महत्व एकादशी का है। वो उत्पन्ना एकादशी का विशेष है। जो भी अगर एकादशी नहीं करता हो तो कल से शुरू कर दे। एकादशी सबको करना चाहिए। देखिए एकादशी के दिन जो अन्न का भोजन करते हैं, जो चीज़ चाहे भी, ये चावल का बात नहीं है, रोटी दाल सब्जी जो भी आप खाएंगे समझा पाप लोग खाते हैं। तो हमारे शरीर में धीरे धीरे पाप बढ़ता जाता है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। 15 दिन में एक बार आती है और हर एकादशी करना चाहिए, नहीं कृष्ण पक्ष शुक्ल कुछ नहीं, दोनों एकादशी एक बराबर है। तो जो भी प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और विष्णु लक्ष्मी नारायण का पूजन करिए, संकल्प लेके व्रत करिए,
कि भाई मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे एकादशी अपना नाम गोत्र से हम आज के दिन व्रत हैं का संकल्प बोल दीजिए, तब रहिए, द्वादशी को पारण करिए। और पारण तो है, अन्न डालना 1 बजे के बाद है, उसके बाद आप पानी चाय भले पी लीजिए लेकिन अन्न 1 बजे के बाद डालिए। ये व्रत करिए। और ये जो काशी का बहुत महिमा है, काशी में जो भी कथा पुराण सुनता है, काशी में दर्शन करता है, बाबा विश्वनाथ उसके साथ रहते हैं, उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि विश्वनाथ जी स्वयं कहे हैं काशी में ब्रह्म हत्या पाताल के नीचे जाके भगवान भेज दिए। ये कौन भेजा? भैरवनाथ का तुम जाओ पाताल के नीचे, तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं है। पाताल के अंदर ब्रह्म हत्या चला गया, इसीलिए काशी में ब्रह्म हत्या पापी से पापी भगवान भैरवनाथ उसको आने नहीं देते हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी का जब मूड़ी कटा, कहीं उनकी मुक्ति नहीं, मुक्ति कहाँ हुई? काशी में हुई, काशी नगरी में हुई और उनकी मुक्ति हो गई। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ दर्शन करने का महिमा है। ब्रह्म हत्या कोई पाप हमारे अंदर है तो वो कपाल मोक्ष में जाके अगर दर्शन करे तो वहाँ पाप नष्ट हो जाता है। अब ये है कि अब एकादशी के उपरांत जो कहानी है, कथा एक और आप लोग को कथा तो आप लोग को भेज दिए हैं, उसको सुन लीजिए। एक बुढ़िया थी, वो हमेशा बरहोमा सारे एकादशी का व्रत करती थी। तो जब एक राजा थे, उनके एक ही लड़का था, तो लड़का को बहुत अधो बीमारी आ गया। तो कोई पंडित उनको बताया था कि कोई भी अगर 24 एकादशी का व्रत करता होगा, वो अपना अगर पुण्य दे देगा राजा के लड़के को तो ठीक हो जाएंगे। अब पता लगाया गया तो कोई 24 एकादशी कर ही नहीं रहा था, लेकिन जब पता लगा कि बूढ़ा 24 एकादशी का व्रत कर रही थी तो बूढ़ा को बुलाया गया। तो कहे हम तो 24 एकादशी का व्रत करते हैं। तो कहे भाई तुम 24 एकादशी का व्रत करती हो, तुम्हारा तो बहुत पुण्य होगा। तो कहे अब हमको तो पता नहीं हो, तो भगवान जाने क्या पुण्य क्या पाप है, हमसे जो भगवान कराते हैं हम करते हैं। बूढ़ा बड़ी अच्छी विचार की थी। तो राजा कहें कि भाई तुम हमसे जो चाहो सो ले लो, लेकिन अपना पुण्य हमको हमारे बेटे को दे दो। तो कहें कि हम इतना साल से 24 एकादशी का तपस्या कर रहे हैं, तो व्रत का पुण्य तुमको कैसे दे दें? तो कहें भाई तुम व्रत अभी करती हो, तुम्हारा पूरा हो जाएगा, हमको 1 साल का 24 एकादशी दे दो। कहें ठीक है, अब भलाई के लिए भाई तुम मांग ही रहे हो, तो हमको तो जब से होश हुआ 8 साल से लेके हमारा उम्र 80 साल है, 80 साल से हम 24 एकादशी कर रहे हैं। तो कहें कि भाई अब तुम इतना व्रत कर रही हो तो तुम्हारा तो कोई बातें नहीं है, तुमको तो स्वयं विष्णु भगवान सोने की भी मान पाएंगे ले जाने के लिए। अब बूढ़ा 24 एकादशी का पूर्ण संकल्प बोल के राजा के लड़के को दे दी, और जो पूर्ण दी राजा का लड़का एकदम स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया। अब सगरों पूरा ढिढोरा पिटवा गया कि बा एकादशी का इतनी महिमा है। कहें ता एकादशी का इतना महिमा है, आप बड़े से बड़े आपके अंदर दोष है पाप है तो एकादशी से सब नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए एकादशी का बहुत महिमा। एकादशी का आपके खानदान में अगर पितर की मुक्ति नहीं हुई है तो आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपके पितर भी मुक्त हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हमारे कुल में हमारे खानदान में कोई एकादशी का व्रत तो कर रहा है। तो इसीलिए सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, नहीं है कि उनको नहीं करना चाहिए, उनको सबको करना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सबको करना चाहिए। देखा एकादशी का व्रत आप लोग करिए। और अगर कोई अधोगा है, किसी का जो जैसे प्राण नहीं छूट रहा है, बहुत दुर्दशा, आप 2-4 एकादशी का पूर्ण दे सकती हैं तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। बहुत महिमा एकादशी का है। और अगर बाबा विश्वनाथ आपको स्वस्थ रखें तो आप एकादशी का व्रत करिए और पुण्य की भागी बनिए। और कल का उत्पन्ना एकादशी का तो बहुत महिमा है। 10,000 गऊ आप दान नहीं कर सकती, आप 10,000 व्रत में, लेकिन खाली एकादशी का व्रत करेंगे इतना पुण्य आपके खाते में जाएगा। तो कल का व्रत करिए और बुधवार को पारण करिए। और जो भी व्रत करेगा प्राणी उसको सब भगवान बाबा विश्वनाथ उसको अपने शरण में लेंगे। अब विष्णु भगवान शंकर तो सब एक ही है। और ये कथा जो सुनेगा दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, क्योंकि कथा पुराण सुनने का तो बहुत महिमा होता है, इसमें कोई और नहीं है। और इसीलिए कथा प्रसार का हम फॉरवर्ड कर दिए, उसको सुनिए। नहीं हो तो दिन भर विष्णु सहस्त्रनाम का मंत्र बोलिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम, राम नाम बराने। और देखिए भगवान बाबा विश्वनाथ के ये बढ़ती मंत्र भी बोलिए। सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदहत पाप वृंदम वाराणसीनाथम मनाथम श्री विश्वनाथ शरणम परपंते। आइए कृष्ण भगवान को ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत
क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए इस मंत्र की कितनी महिमा है। तो 2 लाइन का लेकिन बहुत अच्छा मंत्र है। यह सब मंत्र बोलते रहिए। और देखिए धर्म करेंगी तो आपका जितना कुल है पावे। भाई देखिए अच्छे कर्म के लिए मनुष्य का तन मिलता है और इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। स्नान दान जप तप पूजा जितना हो सके अच्छे करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का चोरी चुगलाई नहीं करना चाहिए। जो किसी का बुराई चुगलाई करता है तो बहुत ही पाप है। अब चलिए कि आगे का कथा कल भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो फॉरवर्ड किए हैं सबके में डाल दिए वो आप कथा आप लोग सुन लीजिएगा। ये तो हम बताने के लिए ऐसे बोल दिए हैं।